फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर डूइंग गुड। सो वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विद श्वेता। So basically in this video we talk about the triple SB PRT and lots of teaching exam, क्योंकि सबके कॉमन एग्जाम कॉमन पेपर सेम होते हैं। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आप अभी सोच रहे हैं कि मैं तैयारी करूं या ना करूं, सो यू विल गेट ऑल द आंसर। एंड वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो लेट्स हैव अ स्मॉल इंट्रो अबाउट मी। सो आई एम श्वेता सिंह एंड 2021 में मैंने सीटेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्लियर किया था। पेपर 1 में मेरे 113 मार्क्स थे और पेपर 2 में एक्चुअली मैं जनरल हूँ तो मैं टारगेट 90 का कर रही थी, क्योंकि पेपर 2 थोड़ा टफ होता है कंपेयर टू पेपर 1। सो मैंने पास किया। 92 मार्क्स है मेरे पेपर 2 में। एंड सीटेट के पहले तो मैं सीटेट की तैयारी कर रही थी। उसके बाद जैसे क्लियर हुआ, आप सभी की तरह मैंने वैकेंसी का वेट किया। वैकेंसी नहीं आई। उसके बाद अभी रिसेंटली 2022 दिसंबर में मैंने केवीएस का एग्ज़ाम फिल किया था और केवीएस के एग्ज़ाम आए, मैंने फॉर्म फिल किया था और अभी जस्ट वेटिंग लिस्ट में हूँ कि आंसर की एक्चुअली आ गई है, रिवाइज आंसर की आएगी या नहीं, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं। मैं भी अभी वही कर रही हूँ। उसके अलावा एक्चुअली जो गलती हमने केवीएस में की है, ऑनेस्टली लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑफ केवीएस। हम रोते रहते थे कि वैकेंसी नहीं आ रही है, सीधे क्लियर किया है, वैकेंसी नहीं आ रही है। वैकेंसी आई लेकिन उन्होंने बम फोड़ा। रियली उन्होंने बम फोड़ा। अपने हाथ पे हाथ रख कर देखो उन्होंने बम फोड़ा या नहीं। क्योंकि आप जो बहुत सारे लोग सीटेट क्लियर किए होंगे, उन्होंने मतलब पहले से सिलेबस निकाला होगा केवीएस का। इस बार जो वैकेंसी आई उसमें क्या हुआ, पूरे सिलेबस चेंज किए उन्होंने और कितने टाइम दिया। हम लोग रिलैक्स है, ओके चलो सिलेबस चेंज किया है तो बेसिकली कोई भी एग्जाम आप एग्जाम्पल ले लो, वो 4-5 मतलब नोटिफिकेशन आता है, फिर फॉर्म फिल होता है, उसके 4-5 चलो सबसे कम 3 मंथ्स तो देते हैं। हम स्ट्रैटेजी सब कुछ कर सकते हैं, मतलब चलो 70% सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ, दिसंबर में फॉर्म हमने फिल किया, फैब में पीआरटी के एग्जाम शुरू हो जाएंगे, टीजीटी के तो 11 फैब से स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिन्होंने सीरियस लिया होगा, जिन्होंने एक्चुअली बहुत कम बच्चे होते हैं, 30% होते हैं कि फॉर्म फिल करने के बाद ही मतलब स्ट्रिक हो जाते हैं जो कंप्लीट करना होता है अपना टारगेट। लेकिन जो बच्चे हमारी तरह थे, जॉब भी करे थे, मैं बोलना भूल गई कि मैं अभी यहाँ जॉब भी करती हूँ। जॉब करते करते उन्होंने सोचा होगा कि हाँ अब करेंगे। हार्डली उन्होंने 1 मंथ दिया। उन्होंने 1 मंथ दिया। तो जो गलती हम केवीएस में किए हैं वो अभी ना करें। आप बहुत लोग सोचते होंगे ये वीडियो देखने के बाद कि ट्रिपल एस भी तो बहुत टाइम है आने में, या वही एग्जाम्पल मत लीजिए। इस 2023 में अभी बहुत सारे एग्जाम आने हैं, सुपर टेट आने वाला है, बिहार से भी बहुत सारी 7 फेज ऐसे आ रही है कि बहुत सारी वैकेंसी आएगी। वैकेंसी आने के बाद आप क्या करोगे? जो आपने अभी किया वही करोगे आप। जस्ट आप अभी आप टाइम वेस्ट ना करें और अभी से स्टार्ट कर दें। अगर आप चाहते हैं और आप कंफ्यूज हैं कि हम तैयारी करें, प्रिपरेशन स्टार्ट करें कि ना करें, लेट्स कनेक्ट विद माय चैनल। मैं क्या पढ़ती हूँ, अपनी स्ट्रैटेजी मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। आप उसको देखकर मोटिवेट भी होंगे, और कुछ अगर मिस्टेक करती हूँ तो आप उसको मतलब कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो ना करूँ। ओके, हमारे वीडियो के मेन पॉइंट पर आते हैं, ट्रिपल एसबी पीआरटी। आपको पता होगा कि 200 टोटल क्वेश्चन, नंबर ऑफ द क्वेश्चन 200 एंड टाइम ड्यूरेशन 2 आवर का होता है। और ये पेपर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पेपर पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में कॉमन जनरल पेपर आते हैं 100 मार्क्स के। पार्ट बी में आपका पेडागॉगी पूरा आता है, मतलब समुंदर है वो, तो बोले वो किसी 1 बुक 2 बुक 3 बुक से नहीं होने वाला, वो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है। हमारा जो पार्ट ए है, जो अभी तक जैसे मैंने सीटेट 2021 में क्लियर किया था, बेसिक जो पेपर है, इंग्लिश हो गया, मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगी। कहीं ना कहीं आपका 60%, 50 भी नहीं बोलूँगी, 60% आपका क्लियर है। बस आपको वो जो 60% है उसको 100 कैसे करना है, उसके लिए आपको वर्क करना है। कि आप ये नहीं बोल सकते कि अरे यार कॉमन पेपर तो मतलब बहुत ही, अगर आप ये सोचोगे तो आप अपनी सीट नहीं ले पाओगे। आपको पता है यहाँ बहुत कंपटीशन है। ठीक है। आपको वर्क करना पड़ेगा उसके लिए। स्टार्ट करते हैं बुक 1 बाय 1 करके। फर्स्ट हम किसकी बात करते हैं? हिंदी की बात करते हैं। ठीक है। और आप यहाँ मैं आपको दिखाऊं, मैंने यहाँ पे
बुक्स बहुत सारी उठाकर बताने वाली हूँ। सो आप बुक का भंडार देख सकते हैं, कुछ बुक यहाँ रखी है मैंने और कुछ मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में रखी है बुक। सो मैं आपको बताऊंगी। सो प्लीज़ सारी बुक देखने के बाद डरे ना। ओके, सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश। ओके, सो ये इंग्लिश की बुक आप देख सकते हैं, ये उल्टी दिख रही होगी यहाँ पर। सो जो भी बच्चे किसी भी कंपटीशन की अगर तैयारी बहुत मेरी तरह 3 साल से कर रहे हैं तो उनका नाम सुना होगा, नीतू सिंह। वो बहुत अच्छी हैं। उनकी बुक वॉल्यूम 1, ये वॉल्यूम 1 है इंग्लिश के लिए। इन्होंने 1 by 1 मीन्स पूरा कंटेंट, पहले आप कोई जैसे आप मॉक लगाते हैं कुछ भी तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे जब वो कंटेंट क्लियर नहीं होगा। तो आप पहले इंग्लिश के लिए बता रही हूँ, कोई सी भी बुक ले लीजिए। मैंने नीतू सिंह की रेफ़र की थी। सो अब अभी रेफ़र करूँगी, रीस्टार्ट करने वाली हूँ। सो फिर से मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट भूल गई हूँ मैं। सो मैं क्लियर इंग्लिश के लिए मैंने ये लिया है। बहुत अच्छा कंटेंट है, आपको पूरे ग्रामर मिल जाएंगे। ठीक है, सो पूरे ग्रामर सब कुछ आप ये यहाँ से कर लीजिए। तो ये हो गई इंग्लिश। उसके बाद क्या करना है मैं वो भी बताऊँगी। ये पहले कंटेंट बता रही हूँ क्या करना है। ठीक है, हो गया इंग्लिश। सेकेंड आता है हिंदी। हिंदी भी हमारे 20 मार्क्स के होते हैं। 20 मार्क्स की इंग्लिश मैंने बात कर लिया, जो इससे काफ़ी है। उसके बाद आपको क्या MCQ करने पड़ेंगे। वो भी कहाँ से करना है वो भी मैं बताऊंगी। उसके लिए बुक भी बताऊंगी, चैनल कौन सा चैनल जाए वो मैं एक्चुअली अगर होता है तो मैं बताऊंगी, वरना मैं उसके लिए आप कमेंट करना, मैं दूसरा वीडियो बना दूंगी। एंड अगर आप स्टूडेंट हो और आप बुक तो पढ़ सकते हो, बुक बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद आपको क्लियर करना है कॉन्सेप्ट। उसके लिए आप यूट्यूब बेस्ट है। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगी आप कहाँ, आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप कहाँ से करें, क्योंकि मुझे एक्चुअली एक्सपीरियंस हो गया है। तो जो बेस्ट है मैं वो आपको बताऊंगी। ठीक है, इसके लिए भी टाइम लगता है। 1 by 1 कौन अच्छा है किसका, एक्चुअली सभी बहुत अच्छे हैं, यूट्यूब पे सभी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन समझना है किसका आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, सो सेकेंड आते हैं हम हिंदी भी 20 मार्क्स की आती है हमारी। सो हिंदी के लिए मैंने ये शिक्षा शास्त्र और इसमें ग्रामर सब कुछ है, पैडागॉजी भी है, वो भी है। तो मैंने ये किया था, लेकिन बहुत आप देख सकते हैं पूरी न्यू की न्यू है, मैंने बहुत ही कम पढ़ा है इसको, क्योंकि हिंदी मेरी अच्छी है। ठीक है, सो ऐसा भी नहीं कर सकते ओवर स्मार्ट की हिंदी बहुत अच्छी है तो पढ़ना तो है। तो आप हिंदी कंटेंट यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई सी भी ग्रामर, अगर बुक ना हो आपके पास, आप कोई सी भी ग्रामर, और यहाँ दे आर लॉट्स ऑफ PDF इन यूट्यूब। सबसे बेस्ट है आप NCERT कर लो, वो आपका हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हिंदी 20 मार्क्स। तो हमने कितने किए अभी, 20 + 20 40 मार्क्स डिस्कस किए, इसमें हिंदी और इंग्लिश किया। थर्ड आता है मैथ्स। ओके, मैथ्स कहाँ से करें, तो वो भी है मेरे पास में। ये बुक थोड़ी ओल्ड लग रही होगी, ये अरिहंत की बुक है, फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव। अरे ये बहुत अच्छी है, राजेश वर्मा। ओके, बहुत अच्छी है, बहुत इजी से है। इसमें ट्रिक भी दिया हुआ है 12 पहले एक्सप्लेन करके, सब NCERT के बेस पे बहुत अच्छी है, बहुत ईजी है। एक्चुअली मैं क्यों बोल रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि कुछ होते हैं कि हम मतलब पूरे रूल लिखे रहते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन कम होते हैं। इसमें बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस सेट है। ओके, और बहुत अच्छी है ये कंटेंट के लिए, तो आप ये पहले करें। और अगर मैं बेसिकली DSSB की बात करूं, क्योंकि मैं अभी वही बात कर रही हूँ, तो मैथ्स इससे नहीं होने वाला, इससे आपका बेसिक क्लियर होगा। ठीक है, बेसिक के लिए क्या है, मेंसुरेशन है, रेशियो है, मिक्सचर एलिगेशन है। हाँ, मिक्सचर एलिगेशन अगर आपको कोई, मैं ये सजेशन देना चाह रही हूँ, अगर आपको वो समझ में नहीं आया बुक से, क्योंकि कभी हम बोर हो जाते हैं, ठीक है, वो समझ में नहीं आया, आप जस्ट यूट्यूब पर जाइए, सर्च करिए, बेस्ट है। मैं तो एक चैनल का नाम बताना चाहूँगी आपको, अगर आपको हेल्प, एक्चुअली मैं बता सकती हूँ लेकिन वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, फिर आप बोलोगे जो टॉपिक था वो क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं आपको एक चैनल का नाम बताऊँगी, स्पेशली मैथ्स नहीं, वो ओवरऑल है, क्रेजी जीके ट्रिक बेस्ट है। इसके नाम से क्रेजी लग रहा है ना, वो आप मतलब आप बोलते हो ना मैं जीके की भी बात करूँगी अभी, वो पढ़ते पढ़ते हम लोग सो जाते हैं, क्योंकि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड है, BSc किया है मैंने, PCM, और फिर B.Ed क्लियर किया है। तो मुझे हिस्ट्री बहुत मतलब बोरिंग लगता है, लेकिन वो स्कोरिंग है। जैसे अभी KVS के लिए पढ़ा था, टाइम बहुत कम था, लेकिन उसमें 10 मार्क्स था। 10 मार्क्स में GK GS सब कुछ था, तो 5 मार्क्स तो करंट अफेयर हो गया। ठीक है, और 5 मार्क्स और 4 मार्क्स तो आपको आना ही आना है। ठीक है, उस 4 मार्क्स के लिए आप हिस्ट्री पढ़ोगे, सिविक्स पढ़ोगे, सब कुछ पढ़ोगे, उतना पॉसिबल नहीं था। लेकिन अभी बहुत अच्छा टाइम है कि अभी कोई भी वैकेंसी नहीं आई है, तो आप अभी से आराम से क्लियर, मतलब ये पढ़ के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। बाद में क्या करोगे, बस रिवाइज करो, बल्ले बल्ले है। ओके, सो मैथ्स आप समझ में आया आपको, मैथ्स के लिए आप क्या करो, कोई सी भी बुक ले लो। मैंने की है ये अरिहंत की
मैं फिर से बोलना चाहूँगी, आई रिपीट, राजेश वर्मा की बुक, ठीक है। इसके बाद कंटेंट के बाद आप ये पहले कर लो, ठीक है। कंटेंट करने के बाद DSSB के बारे में बोल रही हूँ मैं। आप DSSB स्पेशली मैथ्स, वो SSC से क्वेश्चन पूछता है, अच्छी खासी पूछता है, अच्छी खासी लेवल। आप जब भी सॉल्व करोगे आपको ईजी लगेगा। जब आप प्रीवियस ईयर निकालोगे या आप टॉपिक वाइज निकालोगे, आपसे बनेगा नहीं। जैसे एग्जाम्पल मैं देती हूँ, मैंने अभी क्या पढ़ा, एज वाले, ओके, क्वेश्चन किए जो मैंने, चलो मैंने ये टाइम एंड वर्क किया, ओके। टाइम एंड वर्क आपको पता होगा, बहुत मतलब सबको इजी लगता है। लेकिन आप SSC के पेपर से करोगे, वो आपको ऐसे पूछेगा कि आपका क्लियर है, फिर भी आपको डीमोटिवेट हो जाएगा कि मैं मतलब मैंने टॉपिक कंप्लीट क्लियर किया है लेकिन क्यों नहीं हो रहा है। सो ये आपके साथ ना हो तो आप अभी से प्रैक्टिस करो। आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपको मतलब मैं क्यों बोल रही हूँ करने के लिए, ठीक है। सो ये मैथ्स के लिए है। ये क्लियर होने के बाद आप कोई भी SSC की बुक ले लो। ये मैंने 4 साल पहले की है ये बुक SSC की, जिसे आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत अच्छी मिक्स क्वेश्चन मिल जाएगी। हम लोग मिक्स क्वेश्चन खोजते हैं ना, और इस लेवल की आप जैसे यूट्यूब ऑन करोगे तो उसमें मतलब कुछ आप रखो कि आप बुक से भी पढ़ो, तो ये बेस्ट है। और अच्छे खासे टाइम लगने वाले हैं आपको, तो बुक में मार्क। मैं क्या करती हूँ, मैं सारे क्वेश्चन मतलब जैसे कुछ क्वेश्चन ईजी है, डायरेक्ट है, तो मैं इसको D लिख देती हूँ डायरेक्ट। मतलब कभी उसको अगर रिवाइज करना होगा, और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी डेली मैं आपको टाइम टेबल पे भी एक वीडियो, अगर आप चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं वीडियो टाइम टेबल पे भी बना दूंगी जो आपको हेल्प करेगा ऑल कोई भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। सो आप इससे हो जाएगी आपकी। उसके बाद आता है GK। तो हमने अभी मैथ्स बात कर लिया। मैं आपको रीजनिंग बताती हूँ। एक्चुअली रीजनिंग के लिए मैं बुक, रीजनिंग आप कहीं से भी करो, क्योंकि 10 मार्क्स, इसमें 20 मार्क्स की रीजनिंग आती है। सो आप अगर आपका बेसिक क्लियर है, अगर वो बेसिक क्लियर करना है, तो मैंने RS अग्रवाल की बुक, इतनी मोटी सी है, वो मुझे मिल नहीं रही, से मैं निकाली नहीं वो। सो वो ले लीजिए। तो कोई सी भी बुक जो आपको ईजी लगता है, नहीं तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं टॉपिक वाइज। बहुत 10-15 टॉपिक हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर आप एक बार कर लिए, आई थिंक अगर आप KVS लिखे हो तो मैं श्योर हूँ कि आपका रीजनिंग अच्छा होगा। मैंने अभी जो KVS लिखा है उसमें मैंने मेरे रीजनिंग और कंप्यूटर, ठीक, कंप्यूटर में उतना अच्छा नहीं है मेरे, लेकिन कंप्यूटर में 5 मार्क्स के आते हैं, मैंने 3 करेक्ट किए थे। और अभी रीजनिंग में 5 के 5 मेरे करेक्ट थे। तो बहुत अच्छे खासे पूछता है वो क्वेश्चन। तो रीजनिंग भी आप कहीं से भी किसी भी एक बुक से उठाइए और प्रैक्टिस करने के बाद प्रैक्टिस करिए। वो भी जीके ट्रिक में भी रीजनिंग का आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिस भी है। उसके बाद रीजनिंग की भी बात हो गई हमारी। अब आता है आपका GK। बहुत GK करंट अफेयर बहुत वास्ट है। तो आप क्या करिए, अभी तो आप पॉज ले लीजिए करंट अफेयर में। जब भी वैकेंसी आएगी, वो केवल हार्डली 6 मंथ के पूछते हैं, तो आप ये मंथली वाइज डेली अपने रूटीन में डालिए कि मुझे मंथली वाइज इस मंथ में कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर आप नहीं कर सकते हो, मैं कैसा करती हूँ, मुझे अगर टाइम मिलता है, अभी तो नहीं कर रही हूँ मैं, जब मैं स्कूल जाती थी तो मैं अभी एक्चुअली टीचर हूँ, और मैं अभी लीव पर हूँ, क्योंकि मैं देखने से नहीं लगती, लेकिन आई एम अ मॉम ऑफ 2 किड। बहुत प्यारे प्यारे किड हैं मेरे 2। सो एक 2.5 ईयर का है, और एक अभी जस्ट, वो आपको दिख रहा होगा, मेरे चिप्पू, वो भी 1.5 मंथ की है। मैं उसकी फ़ोटो भी आपको शेयर करूँगी, ओके। सो इसीलिए मैं अभी चंपू दिख रही हूँ अभी इतनी। सो अगर मैं ऐसा सोचूं कि नहीं मेरे पास है ना बहाना, अब बहाना ही कहो, क्योंकि एक टाइम आएगा कि आप पूछोगे कि क्या हो गया, मतलब मैंने क्यों नहीं किया। जैसे KVS का एग्जाम आपने लिखा था, आप बाद में सोचे ना पेपर इजी था, आप अच्छा कर सकते थे। यस, तो आपको बाद में ये ना बोलना पड़े कि मैं अच्छा कर सकती थी। तो मैं भी बोल सकती हूँ कि मेरे पास सब हस्बैंड भी है, सब कुछ बोल सकते हैं, हाँ तुमको टाइम कहाँ मिलता है, रात भर जगना पड़ता है। अभी मैं बोलूँ, मैं नाइट में 2:30 सोई थी, अभी मॉर्निंग में उठकर सब कुछ करके अभी ये आई हूँ। सो ये जैसे एग्जाम्पल था कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे पता नहीं वो कभी भी जग जाएगी तो मुझे सो वीडियो मैं शॉर्ट करूँगी अभी। सो मैं अभी GK, ठीक है। सो GK की आपने सुनी होगी, आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपने सुना होगा, लूसेंट बेस्ट है, ओके, बेस्ट है, उससे आप पढ़ो। उसमें आपको अच्छे से पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री अच्छे से मिल जाएगी आपको पूरी। आप कंटेंट पढ़ो, और हाँ बहुत ज़्यादा टॉपिक है, टॉपिक में सब टॉपिक मतलब मेन टॉपिक हेडिंग है, आप देख लो क्या इंपॉर्टेंट है। अगर हो सके तो मैं सब्जेक्ट वाइज भी वीडियो लाने की कोशिश करूँगी, श्योर तो नहीं कैसे आपको पता है, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका GK का पोर्शन। अब इसके बाद क्या करें, बेसिकली GK के लिए, ठीक है, क्योंकि 20 मार्क्स है तो ऑफकोर्स इसमें 10 मार्क्स का समझिए, आप मोर देन 10 भी पूछ सकते हैं वो। और आप एक्चुअली GK मैं अगर बुक से पढ़ूँ फिर भी ये नहीं कर सकती मैं
टोटल मार्क्स आपके बनेंगे ही बनेंगे। सो थिंक पॉजिटिव। आप ये नहीं कि आप प्रिपेयर ही ना हो, क्योंकि आपको पता है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। सो आप इससे प्रिपेयर हो जाओ। ये हुआ आपका जीके। अगर मैं भूल जाऊँ तो आप कमेंट करना कि मैं क्या भूली हूँ। उसके बाद ये जीके के लिए आप क्या करें, सो ये जीके की लूसेंट की सेम बुक है, इसकी एमसीक्यू। और बेस्ट पार्ट क्या है, जो टॉपिक है ना टॉपिक के वाइज इसमें एमसीक्यू। आप टॉपिक क्लियर किया, इसमें से एमसीक्यू कर लो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको क्या लगेगा कि आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, सो आपको फील होगा कि अरे वाह, जो मैंने पढ़ा है वो वर्क कर रहा है। सो मैं आपको ओपन करके भी दिखाऊंगी। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जितने सारे टॉपिक आप खत्म करते जाओगे और ये पूरे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, रेड मार्क में लिखा है, तो बेस्ट बात है। और ये बहुत न्यू लग रही है, तो मैंने बहुत कम पढ़ा, मुझे टाइम नहीं मिला था प्रिपेयर होने का इसके लिए बेसिकली, तो बेस्ट है। सो सेम लूसेंट की ही बुक, और लूसेंट की हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। मेरे पास इंग्लिश की भी थी लेकिन अभी मिल नहीं रही है मुझे, ठीक है। सो ये हो गया। अब इसके बाद जीके इसमें ही बात कर रहे हो, या तो आप यूट्यूब से सर्च कर लो पूरे, मतलब नहीं तो अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हो तो एक स्पीडी बुक, ये भी मैंने 4 साल पहले ली थी, ठीक है। सो आप ये स्पीडी की बुक ले सकते हो। इसमें स्टैटिक, आप बोलोगे मैम ये बहुत ओल्ड है, हाँ इसमें 2017 लिखा हुआ है, बहुत ओल्ड है। सो स्टैटिक पोर्शन आप इससे कर सकते हो, आपका अच्छा खासा क्लियर हो जाएगा। ओके, आप मार्क कर लो, बुक से ही पढ़ लो, बेस्ट बात है। सो दिस ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।